शबद गुरु ज़ारा ज़हूर हाजरा हजूर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी जुड़ बैठी सत्कारयोग साध संगत जीओ फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे जनता के योग हो कि अपने रुझेवियां तो समय कट के गुरबानी कीर्तन सुनन नाम जपन और इतिहास ਨਾਲ जुड़न वास्ते अज के दीवान में हाजरियां भर रहे हो। पिछले कुछ समय तो अक्सर मैं महसूस होता है कि जदों मैं आप जी नाल इतिहास साझा करना तो शायद मैं जस्टिफिकेशन देना पैंदा है कि मैं इतिहास क्यों साझा कर रहा। तो पहले तो कुछ गल्लां आप जी नाल जरूरी उस बारे गल करांगा। असी जदों अपने बच्चों को स्कूल भेजने हाँ, मैं सिख बच्चों की गल कर रहा खास करके, तो देख रही हाँ कि हर क्लास में अमूमन 50-60 नॉन सिख बच्चों के विचकार एक सिख बच्चा होता है। मतलब एक स्कूल में तकरीबन 20-25-30 सिख बच्चे अमूमन होते हैं और उन्होंने जिस तरह सरदारां ते जोक्स बनाए जाते हैं सो बच्चों को भी टॉन्ट किया जाता है, उन्होंने चुटकुले भी सुनाए जाते हैं, उन्होंने कहा जाता है 12 बज गए। जिस तरह मेरे मम्मी भी जो मैं स्कूल जाता सी जूड़ा करते सन तो चिट्टा रुमाल खाते सन जूड़े उत्ते कि वो जूड़ा उत्तों गोल गोल दिखता है तो मैनू बच्चे 12 अंडे भी छिड़ते सन। हम जो बच्चों जो क्लास में सिर्फ एक के 50-60 के विचकार अलग अलग किस्म के टॉन्ट किए जाएंगे, छिड़िया जाएगा, एक सुभाविक गल है सिख बच्चों की इन्फीरियोरिटी कॉम्पलैक्स आ जाता है। वो इन्फीरियोरिटी कॉम्पलैक्स क्यों आता है? सब तो बड़ा कारण अगर बच्चों को अपना इतिहास पता होएगा, उन्हें यह फीलिंग होएगी कि आई एम प्राउड टू बी अ सिख, मैनू सिख होने पर माण है कि वो छेड़न वाले बच्चों को जवाब दे सकेगा। दूजी जरूरी गल, अगर सिख बच्चों को पता होएगा कि मैं केसधारी क्यों हाँ, केस क्यों रखे हैं, क्योंकि उस बारे इवन वड्डियां दे मनां विच भी कुछ चीज़ां क्लीयर नहीं हैं। असी आम तौर पर सोचने हाँ कि सानू दसम पातशाह जी ने केस रखने का हुक्म दिता, लेकिन केसाधारी होने का हुक्म साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी ने सानू दे दिता सी। कारण की सी? प्रचारक बड़ी बार कह देते हैं दसम पातशाह की मोहर हैं केस नहीं, वो तो बड़ी बात की गल है। श्री गुरु नानक साहिब जी ने केसाधारी होने का हुक्म क्यों किया? कारण सी कि जब साढ़े शरीर में जिन्ने भी पुरजे हैं वो रब ने बनाए हैं, रब ने जरूरत समझी को हर पुरजे की, तो रब ने शरीर घड़िया तो केस भी रब ने दिते हैं। अगर असी केस कटते नहीं कतल कराने हाँ, मतलब असी रब की संपूर्णता से कि रब क्वेश्चन मार्क पुटअप कर रहे हैं। असी मान रहे हैं कि रब परफेक्ट नहीं है, रब ने गलती कर दी, सानू केस दे के सानू गाड़ी दे के असी कट लीए। जब असी रब को ही संपूर्ण नहीं मान रहे तो बाकी गल्लां तो सारिया लांबे हो गई कि पता नहीं रब ने केसां के बारे गलती करके होर भी अनेक गलतियां कीतियां होंगियां। हुण मेरे भी कुछ कह सकते हैं नखून तो कटते हाँ, नखून कटन ते मनाही नहीं की गई, उसका कारण है उंगली के बाहर जो नखून का हिस्सा आ जाता है वो डेड होता है, लेकिन केस भावें 2 फुट लंबे हो या 6 फुट लंबे वो पूरे के पूरे लाइव होते हैं। फर्क है दोनों च, जिस करके असी नखून जो उंगली तो बाहर आ जाते हैं तो कटने हाँ, लेकिन केस नहीं कटते। हुण अगर बच्चों को यह गल पता हो तो बच्चे जवाब दे सकन कि मैं रब की संपूर्णता को मनदा हाँ और रब ने हर इंसान को केस दिते हैं,
मैं रब की गल नूं मन रहा, तुसीं नहीं मन रहे हो, मैं सही हाँ, तुसीं गलत हो। इतिहास भी अगर पढ़िया होए तो जवाब दे सकता है कि खालसा पंथ कितनी सुपीरियर कौम है, लेकिन इतिहास पढ़िया नहीं, सुनिया नहीं। उन्हें अजे अरदास दी, अरदास बनाने वाले संधी जथेबंदी SGPC ने जो पैराग्राफ रखे, असी अरदास पढ़ते हैं 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां। अगों दूजा पैराग्राफ पढ़ते हैं, जिन्ना सिंघां सिंघियां ने धर्मे सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां नुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े। जदों चरखड़ियां ते चढ़ते हाँ, पढ़ते हाँ, तो साडे मनां दे अंदर वो एहसास होता है कि इस तरीके नाल भाई सुबेग सिंह जी, भाई शाहबाज सिंह जी नूं चरखड़ियां ते चाड़ के वड्डियां वड्डियां किल्लां उन्हां दे शरीर विच खोबियां गईयां। उस दर्द का एहसास करते हाँ। खोपड़ी किस तरह उतारी गई, भाई तारू सिंह जी धर्म विच किस तरह पक्के रहे, सिक्खी केसा सुआसा नाल किस तरह निभाई, असी किस तरह चढ़दियां कलां विच रहना है, एहसास होता है सानूं। जदों असी भाई मनी सिंह जी का पढ़ते हाँ, कह देना बड़ा आसान है, बंद बंद कटवाए, मतलब हर जोड़ को शरीर नूं कट दिता गया। बोलना बड़ा आसान, पढ़ना बड़ा आसान, निभाना बड़ा औखा। लेकिन जदों असी वो पढ़ते हाँ, साडे मनां विच वो एहसास होता है कि असी अपने धर्म विच पक्के रहना है। जिन्हां नूं दिक्कत होती है कि इतिहास क्यों सुनाया जाता है, इतिहास क्यों पढ़ना, तो फिर अरदास विचों भी यह पैराग्राफ हटा देंगे। अरदास पढ़ते पढ़ते असी अखीरले पैराग्राफ से आ जाने, ये निमाणिया दे मान, मतलब असी कि सिर्फ रब को मंगना है, रब को की मंगना है, वो भी उसको पहले गुरु साहब ने दसिया। लेकिन नाल असी इतिहास दियां फिर लाइनां पढ़ते हाँ, उन्हां गुरधामां नूं याद करते हैं जो साडे तो विछोड़े गए। लेकिन विछोड़े क्यों गए, उस ते असी कदों विचार करांगे कि साडे कोलों गुरुद्वारा नानक साहिब ननकाना साहिब क्यों विछड़ गया। इको एक सब तो वड्डा कारण सी कि असी माइनॉरिटी विच सां, सिर्फ 8% सां वेस्ट पंजाब विच। ताकत भावें जिन्नी मर्जी पैसे की हो, जमीनां जायदादां सन, लेकिन आबादी 8% सी। 47 तो बाद पंजाब विच आबादी हो गई 65%, अज घट के सिखां की आबादी सिर्फ 50% रह गई 65% को, और अगले सेंसस में वो भी 45 पहुँच जानी है। मध्य प्रदेश की गल करिए तो 1% का 5वां हिस्सा हाँ असी। इतिहास पढ़ांगे, चढ़दियां कलां विच रवांगे, ते अपने आसे पासे दे माहौल विच साडे विच इन्फीरियरिटी कॉम्पलैक्स नहीं आएगा। साडी ते हालत है 15 अगस्त ते अज व्हाट्सएप ते दवा 60 मैसेजेस फॉरवर्ड करांगे वधाइयां दे, पर उन्हां बुजुर्गों के बारे नहीं पढ़ांगे जिन्हां बुजुर्गों ने शहीदियां दित्तियां, अपने घर उजड़वा लए, जेलों में तशद्दद बर्दाश्त किए, आटे के अंदर मिट्टी पवाई हुई रोटियां जेलों में खादियां, लखां के जुर्माने बर्दाश्त किए, उन्होंने बारे नहीं पढ़ांगे। मैनू कोई शौक नहीं है कि जरूर मैं आप जी के हर इतवार को 15 मिनट इतिहास सुनावा। मैं इतिहास बचपन तो अपने वास्ते पढ़ रहा, और जदों तो इत्थे सेवा संभाली सोचा कि संगत नाल इतिहास साझा करा। गवर्नमेंट ट्रेनिंग कैंप से ऑलरेडी बच्चों नाल इतिहास साझा करता हाँ, पर दुख होता है जदों कुछ वीर बाहरों थोड़ा जिहा रौला पा देते हैं। ठीक है, समय की पाबंदी रखनी है, लेकिन पार्टियां जाने हाँ 4-4 घंटे गप्पा मारते हैं, उत्थे सानूं 5-10 मिनट वध चुभते नहीं हैं। बाहर निकल के लंगर छकदियां भी 1-1 घंटा गप्पा मार लांगे। अगर इतिहास सुनादियां, क्योंकि कुछ इतिहास जो आपको सुना रहा हूँ ना, वो इनकम्प्लीट छोड़ांगा या बहुत शॉर्टेज कर देंगा, आप जी को समझ नहीं आएगा। अलग अलग टॉपिक्स से वो इतिहास साझा करने की कोशिश करना जो आप जी ने ना पढ़िया हो। कॉमन साखियां जी सुनाई जावांगा कि किस तरह मझां चढ़दियां पईयां सन ते खेत वापस हरे हो गए।
जो आप बचपन तो सुन रहे हो। तो हाथ जोड़ के बेनती करता हाँ कि अपने इतिहास नाल असीं जुड़िए, तां ही साडे मनां दे अंदर एक्चुअल एहसास होएगा कि वी शुड बी प्राउड टू बी अ सिख या वी आर प्राउड टू बी अ सिख। समा थोड़ा है, लेकिन फिर भी 2-4 मिनट में अज दे एक जरूर इतिहास भी आप जी नाल जरूर साझा करांगा। बाहर एक बैनर लगा हुआ है जिस गदरी सिंघां दी फोटोग्राफ्स ने, जिहदे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैंबर सन पहले प्रधान भाई सोहन सिंह भगना जी। बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने बारे गल करांगा। भाई सोहन सिंह भगना जी जो अमरीका में मजदूरी करन गए तो उन्होंने एहसास होया 1905 विच कि क्योंकि एक गुलाम देश तो आया हाँ, इस करके अमरीका कैनेडा विच भी इज्जत नहीं मिल रही, और उन्होंने गदरलैंड की स्थापना 1907 विच की। और कमाल की गल देखो, अज असीं अपने गुरुद्वारियां नूं सिर्फ पूजा का स्थान बनाता है। अमरीका कैनेडा में जो समय गुरुद्वारे बने वो मुढ़ बने सन उस गदरलैंड का जिन्हें भारत की आज़ादी वास्ते बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। भाई सोहन सिंह भगना, भाई विसाखा सिंह, भाई ज्वाला सिंह, भाई हरनाम सिंह टुंडा लाड ते भाई करतार सिंह सराभा मोटी सने गदरलैंड शुरू करने वास्ते। इन्हां दा मकसद सी कि पूरे अमरीका कैनेडा विच साउथ ईस्ट एशिया विच जो भारतीय वसते हैं, जो हिंदुस्तान में भारतीय उन्होंने अलग जगाई जाए, और नाल ही जो भारत विच फौजा हैं उन्होंने बगावत करा के अंग्रेज़ों को भारत को आज़ाद करवाया जाए। उन्होंने वो वास्ते लगातार 1907 तो लैके 1915 तक मेहनत की, और हज़ारों की तादाद में जो दूजी जंग शुरू हो गई तो उन्होंने भारत वाल कूच किया कि यह मौका है भारत को आज़ाद करवाने का। लेकिन वो इतिहास बड़ा लंबा है, अज आप जी नाल साझा नहीं कर रहा। भाई सोहन सिंह भगना भी गिरफ्तार हुए, भाई करतार सिंह सराभा भी गिरफ्तार हुए, और भाई सोहन सिंह भगना को उम्र कैद हुई, पहले फांसी सजा डिक्लेयर हुई। सिर्फ एक इंटरस्टिंग गल उन्होंने जीवन बारे दस रहा कि उन्होंने जिंदगी के 26 साल जेल में बिताए, जिहदे चों पहले 6 साल 1916 तो 1921 तक अंडमान निकोबार में रहे, काला पानी जिन्होंने कहते हैं, जितों कोई सौखे किते जिंदा वापस नहीं आता सी। मेरे परदादा जी सरदार बुद्ध सिंह जी भी अंडमान निकोबार जेल में ही गदर लहर में शामिल हुए सन, वो भी उत्ते शहीदी प्राप्त कर गए सन। सो भाई सोहन सिंह जी 1921 उन्होंने यरवदा जेल भेजा गया। उन्होंने उत्थे पहली भुख हड़ताल की, पहले उन्होंने अंडमान निकोबार भुख हड़ताल की जो कुछ कैदियों को छोटे छोटे पिंजरियां बंद किया गया। फिर उन्होंने उत्थे दूजी भुख हड़ताल की जो कुछ कैदियों को बहुत तशद्दद किया जा रहा। फिर जो यरवदा पूना जेल में आए, उत्थे सिखां नूं कछहरे पाउण दी और दस्तारा बंधन की इजाजत नहीं सी, ते भाई सोहन सिंह भगना जी ने तकरीबन 2 महीने की 11 सिंघां दे नाल मिलकर भुख हड़ताल की, और फिर परमिशन मिली कि आप दस्तारा बन सकते हो, कछहरे पा सकते हो। फिर जो आप जी लाहौर पहुंचे तो लाहौर जेल विच उस जमाने विच जो साडे विच जात पात अज भी मौजूद है, वो उस समय भी सी। ते वड्डी जातां दे लोकां वास्ते, सिखां वास्ते भी अलग लंगर बनता सी, नीवी जातां वास्ते अलग लंगर बनता सी। सो भाई सोहन सिंह भगना जी ने उत्थे चौथी भुख हड़ताल की कि हर इंसान बराबर है, सारे एक पंगत बैठ के रोटी खवाई जाए। जो सरदार भगत सिंह जो कि उस समय लाहौर जेल में सन, उन्होंने भुख हड़ताल की कि सारे कैदियों को बराबर की सुविधावां दित्तियां जान, तो भाई सोहन सिंह भगना जी ने भगत सिंह जी का साथ दिता और एक लंबी भुख हड़ताल की। उपरंत आप जी को रिहा होने वास्ते 26 साल बाद भी भुख हड़ताल करनी पई, और आप जी 1931 में रिहा हुए। लेकिन उस तो बाद आप जी लगातार देश की कौम की सेवा करते रहे, और 1948 में उन्होंने फिर आज़ादी तो बाद गिरफ्तार किया गया,
क्योंकि वो किसाना मजदूरों वास्ते संघर्ष कर रहे सन। तो उन्होंने जेल में 20 दिन की भूख हड़ताल की 78 साल की उम्र में, और बड़ी मुश्किल नाल नेहरू ने उन्होंने रिहा किया जेल तो। और भाई सोहन सिंह भगना जी 98 साल की उम्र में अकाल पुरख की गोद में जा विराजे 1968 में। लेकिन उस तो पहला उन्होंने जो बाकमाल काम किए कि अपनी सारी जायदाद उन्होंने बच्चों के स्कूल वास्ते दी, ਜਿਹੜੇ देश भगत शहीद हो चुके सन उन्होंने बच्चों को पालिया, उन्होंने बच्चों वास्ते एजुकेशन वास्ते काम किया। सो यहो जी महान शख्सियत बारे असी पढ़िए भी सुनिए भी। यही आप जी बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की